1843 का साल था। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक कहानी जन्म लेती है। एक जवान लड़की, सब्बहुल, जो दाई थी, एक रात अचानक लापता हो गई। लोगों ने कहा वो बदचलन थी, किसी के साथ भाग गई, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। ये साजिश थी, अपनों की खुदारी थी। एक ऐसा खत जिसमें दो लफ्ज छिपे हुए थे, और वही दो लफ्ज उसके भाई की मौत लिख देते। मगर भाई, हाजी अल्लाह दित्ता, हारा नहीं। वो फकीर का रूप धार कर अंधेरे में निकला, अपनी बहन को तलाश करने। आखिरकार बहन भाई की मुलाकात हुई, लेकिन सवाल ये था, क्या वो दिजल बदमाश के जंगल से जिंदा निकल सकेंगे, या फिर इस गांव की गलियों में उनका जिक्र सिर्फ दास्तान बनकर रह जाएगा। गांव की बस्ती में एक हुनरमंद और बाइज्जत आदमी रहता था, जिसका नाम अल्लाह दित्ता था। लोग उस पर भरोसा करते, उसकी बात मानते और उसे इज्जत की निगाह से देखते। उसकी एक बेहन थी, सब्हुल, जो अपनी मासूमियत और नेकी के बाइस बस्ती की जान थी। लेकिन एक दिन बस्ती में खबर फैली कि सब्हुल किसी के साथ भाग गई है। ये खबर गांव में जलजाले की तरह फैल गई। अल्लाह दित्ता का दिल कांप गया, लेकिन उसने अपनी बहन पर एतबार किया। वो जानता था कि उसकी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, इसलिए उसने सच्चाई जानने के लिए अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। कुछ दिनों की जुस्तजू के बाद एक मुखबिर ने बताया कि सब्हुल को अजीज, उसकी बहन और उनके दोस्त बहावल ने मिलकर सिंध के मशहूर बदमाश दजल के हाथ बेच दिया है। दजल सिंध में रहता था और अपनी जुल्म ओ ज्यादती, अगवा और लूट मार की वारदातों के लिए मशहूर था। उसका नाम सुनते ही लोग खौफज़दा हो जाते थे। अल्लाह दित्ता के सामने ये खबर आई तो उसका दिल नाराज गया। लेकिन जब अजीज और बहावल ने एक खत भेजा तो उसमें लिखा था, सब्हुल को वापस कर दो, हमारे दोस्त दजल बदमाश हमारी सुलह हो गई है। ये खत अल्लाह दित्ता के सामने आया तो उसने सोचा कि शायद अब कोई मौका है बहन को वापस लेने का। वो सफ़र के लिए तैयार हो गया। उस जमाने में सहूलतें कम थीं, इसलिए उसने अपना घोड़ा तैयार किया और सिंध के सफ़र पर निकाल खड़ा हुआ। यह 5 से 7 दिन का सफ़र था। दिन भर चलता और रात को किसी वीरन जगह आराम करता। इसी सफ़र के दौरान एक रात उसे एक नेक दिल आदमी मिला जो पेशे से वकील था। उसने अल्लाह दित्ता की खातिर मदारत की, खाना दिया और हाल चाल पूछा। अल्लाह दित्ता ने उसे अपनी कहानी सुनाई और खत भी दिखा दिया। वकील खत देखते ही चौंक गया और बोला, ये खत तुम्हारी मौत का हुक्म है। अल्लाह दित्ता हका बका रह गया। उसने कहा, मैं समझा नहीं। वकील ने समझाया, ये खत दरअसल जाल है। अजीज, उसकी बहन और बहावल, सबने मिलकर तुम्हें धोखा दिया है। उनकी नियत सुलह की नहीं, बल्कि तुम्हें मरवाने की है। ये खत दजल को इशारा है कि तुम्हें रस्ती ही में खत्म कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह दित्ता पर हकीकत खुल गई। उसके अपने ही दोस्त और रिश्तेदार उसकी पीठ में छुरा घोंप चुके थे। वकील ने उसे मशवरा दिया कि अपनी शक्ल बदल लो ताकि पहचाने न जाओ। अल्लाह दित्ता ने उसकी बात मानी और एक फकीर का भीस बना लिया। फिर वो फकीर बनकर आगे बढ़ा और दजल के दिराए तक पहुंच गया। वहां एक दिन उसकी मुलाकात अपनी बेहन सब्हुल से हो गई। बहन ने उसे फकीर समझकर खैरत दी। अल्लाह दित्ता ने खैरत जमीन पर गिरा दी ताकि करीब आकर बात हो सके। यूं बहन भाई आमने सामने हुए और पहचान की घड़ी आ गई। दोनों जज्बात से मगलूब हो गए, लेकिन सब्र किया और वही एक मंसूबा बनाया। मंसूबा यह था कि जब रात को दजल किसी और इलाके में लूट मार करने जाता है तो वो दोनों मौके से फायदा उठाकर भाग निकालेंगे। रात की तरीकी में उन्हें मौका मिला और अल्लाह दित्ता अपनी जहानत से अपने कदमों के निशान मिटाता रहा ताकि पीछा ना हो सके। यूं दोनों बहन भाई कामयाबी से फरार हो गए, लेकिन वो जानते थे कि दुश्मन कमजरफ और बेरहम हैं।
اس لیے 6 ماہ تک اپنے گاؤں واپس نہ گئے تاکہ دجل اور اس کے ساتھی ان کا سرگ نہ لگا سکیں۔